टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। लेखपाल भर्ती के का परिणाम आज जारी हो गया। लेखपाल भर्ती का ही नहीं, बहुत सारे जो परिणाम है वो जारी होते रहेंगे और वैकेंसी भी आती रहेंगी। आप लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे हमेशा नई भर्ती को लेकर के और परिणाम को लेकर के। इससे ज्यादा लड़ाई अगर आप लोग करप्शन को लेकर के लड़ते तो आपको ना तो नई वैकेंसी की मांग करनी होती और ना ही आपको अगले परिणाम की मांग करनी होती। हाँ, बात कर रहा हूं लेखपाल भर्ती की। विद्यार्थियों ने जितना ज्यादा आंदोलन, प्रदर्शन, मांग परिणाम को लेकर के किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा ताकत इन विद्यार्थियों को लगाना चाहिए था लेखपाल भर्ती घोटाले को लेकर के। जो लेखपाल की ये नोटिस जारी हुई है उसमें कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी जिन विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर है उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और एसटीएफ ने खुद बताया था, और जितनी भी बात मैं आज करूंगा सारी की सारी जो बातें हैं वो सबूतों के आधार पर करूंगा, दस्तावेजों के आधार पर करूंगा और पुख्ता प्रमाणों पर करूंगा। और ये जो नोटिस आज परिणाम को लेकर के जारी हुई है उसमें से केवल यह कहा गया कि 14 रिट याचिकाएं विचाराधीन है। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस नोटिस में यह नहीं कहा है कि किसी विद्यार्थी का जो परिणाम है वो रोका गया है। किसी भी विद्यार्थी का परिणाम रोका नहीं गया है। अगर आपको ये जो दो विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं तो ये दो विद्यार्थी केवल पीईटी के लिए हैं, पीईटी 2021 के हैं। ये विद्यार्थी जांच के अधीन है। लेखपाल भर्ती का कोई भी विद्यार्थी जांच के अधीन भी नहीं है, न्यायालय के अधीन है। तो जांच के अधीन कोई भी विद्यार्थी नहीं है। सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं। और एक चीज मैं दिखा दूं आपको, पुख्ता प्रमाण। जब पेपर हुआ तो उसी दिन ये जानकारी मिल चुकी थी कि पेपर लीक हो गया। बहुत सारे छात्रों के पास में पर्चियां मिली थी। प्रयागराज में जो परीक्षा केंद्र के जो संचालक हैं वो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। मेरे पास वो एफआईआर में भी दिखाऊंगा आपको एफआईआर। और यहां पर लिखा लेखपाल भर्ती में सेंधमारी नाका मास्टरमाइंड से 24 गिरफ्तार। प्रयागराज में पुतला वगैरह भी फूका था, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ने का इतना नशा रहता है कि विद्यार्थी खुद ही साथ नहीं देते हैं। में जो विद्यालय के जो संचालक हैं, मैनेजमेंट है, प्रधानाचार्य हैं, कक्ष निरीक्षक हैं, उन्होंने जमकर के नकल करवाई थी। सरगना को इंटर कॉलेज के लेक्चरर ने भेजी थी आंसर की। लेखपाल भर्ती में सेंध यहां पर देखिए लिखा है और इसका रेट वगैरह सारा समाचार पत्र में दिया हुआ है। और ये अमर उजाला की न्यूज है। और आंसर की का जो रेट था वो प्रति सेट 2 लाख रुपए लिया गया था। मोबाइल से डिलीट कर दिए गए थे प्रवेश पत्र। ए सी व जी सेट की आंसर की मोबाइल में मिल गई। पुलिस को भी ये मोबाइल मिल गई, ये जो आंसर की मिल गई थी। और जब परिणाम जारी हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग पुलिस के सामने, ये देखिए ये पर्ची आप देख सकते हैं। इसकी जो आंसर की है वो 100% सही थी। एक जो उत्तर था वो समझ में नहीं आ रहा था। ये जो पर्ची आप देख रहे हैं ना, ये पर्ची तो ये पुलिस वालों को दिया था। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये एक छात्रा के पास पर्ची मिली थी और एक जो क्लास का जो टीचर था वो नकल करवा रहा था। उस छात्रा का नाम भी समाचार पत्रों में आया था। वो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कुछ दिन घूमी थी, लेकिन फिर गिरफ्तार नहीं कर पाई, कुछ जानकारी निकल करके नहीं। और ये समाचार पत्रों में भी लिखा था, नाम था छात्रा का, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये रोल नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए परिणाम अभी अभी। और ये आंसर की मैंने दिखाया था, ये जो आंसर की जो वायरल हुई थी ऑफिशियल आंसर की पहले का ये फोटो है और समाचार पत्रों में भी ये जो फोटो वो छपा हुआ था दैनिक भास्कर इत्यादि में। और इसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आई थी तो जब ये मिलाया गया था डी सीरीज तो हूबहू मिला था। पूरे के पूरे मतलब 99% ये सही थी आंसर की। और इसका जो परिणाम आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। ये रितु सिंह का जो परिणाम है वो मैंने अभी अभी चेक किया है, ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको दे रहा हूं और यहां पर ये डेट ऑफ बर्थ है। क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भगवान जाने आप लोगों का क्या होगा। और जब भी बात होती है करप्शन को हटाने के लिए तो आप लोगों को लगता है कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा तो इतने नंबर है, हमारा तो इतने नंबर है, बस भर्ती आनी चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं है तो देखिए ये अब मत पूछिएगा कि सर अगला रिजल्ट और अगली वैकेंसी कब आएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एफआईआर हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नैनी प्रयागराज में एफआईआर हुई थी 467, 468, 469, 471, 419, 420 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, ये सब चीजें आए 24 अगस्त दिनांक से ये सब चीजें लिखा है बुधवार को। ये एफआईआर हुई थी लेखपाल भर्ती को लेकर के। ये देख सकते हैं आप लोग हेमंत भूषण सिंह, ये देखिए, ये देखिए
ये देखिए एसटीएफ जवाबू तिवारी, पंकज तिवारी, अनिल पांडे, शशि प्रकाश, तो ये जो है ना, ये कॉलेज प्रबंधक वगैरह हैं चारों। अनिल पांडे, शशि प्रकाश शर्मा, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। काफी दिन तक जमानत नहीं हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे मामला सेट। तो यही कारण है कि जो पटाप है आपकी ज्यादा चली जाती है, और जितना भी जोर अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो होना था वो हो चुका है। जब परीक्षा होती है उसी समय जब आप परिणाम की मांग कर रहे थे, तो उस समय इन 15,000 संदिग्धों के बारे में पूछना चाहिए था। जैसे मैंने कम्युनिटी में कल पोस्ट किया था कि जो 1300 वीडियो की, जो 1300 या जितने भी विद्यार्थी थे, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसकी वजह से वीडियो भर्ती रद्द की गई थी, उन माफियाओं का क्या हुआ, उन विद्यार्थियों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी ओएमआर निकलवाई थी। उसके बारे में भी तो एक नोटिस जारी करना चाहिए ना यूपीएससी को। केवल इतना ही नहीं कि अपरिहार्य कारणों से या जैसे भी है इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है, आपने नोटिस तो चिपका दिया, लेकिन भैया बताओ तो कि जिन्होंने ये सब धांधली करवाई थी जी, जो इतना ज्यादा संसाधन लगता है परीक्षा करवाने से, विद्यार्थियों का इतना समय चला गया, 5 साल का बर्बाद हो गया पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, तो कुछ जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है यूपीएससी की? उन 1300 छात्रों के बारे में यूपीएससी के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो 15,000 की बात एसटीएफ ने कही थी अपनी प्रेषित रिपोर्ट में, 15,000 संदिग्ध है, उसके बारे में आज की नोटिस में यूपीएससी ने क्यों नहीं कहा? इन 15,000 विद्यार्थियों का संदिग्ध का क्या होगा? लिखा है ना इसमें, देखिए 15,000 संदिग्ध। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ट्वीट किया था, यहां पर देख सकते हैं आप लोग। आज भी आप लोग मेरा ट्विटर हैंडल खोलेंगे ना, टारगेट विद पीएस परिहार, ये तो 1 अक्टूबर 2022 का ये मेरा ट्वीट पिन है। पिन, आज तक मैंने इसको हटाया नहीं, उस दिन से पिन है। जब ये अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स की मांग की गई थी, इन 15,000 को अगर निकाल दिया गया होता ना, इन 15,000 को, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 65-70 के नीचे चली गई होती। 65-70 के नीचे चली गई होती। ये 15,000 के 15,000 हैं इस भर्ती में, ये पूरे 15,000 हैं। और मैं केवल जानकारी दे सकता हूं, जागरूक कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये युवा मंच ने एक हमेशा विद्यार्थियों की जो मांग रखते हैं उनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की है 15,000 स्कैमर्स के ऊपर। लिखा है जिन 15,000 अभ्यर्थियों को पुलिस जांच में संदिग्ध पाया गया है, अनेकों लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इन अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, उनके परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाई गई है अथवा नहीं, इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी न होने से सरकार व आयोग के पारदर्शिता के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी संदिग्ध अथवा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई जिनके परिणाम जारी किए गए। अगर ऐसा और सत्य है तो यह बेहद गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल इसे संज्ञान में लेकर के धांधली के इस मामले में जिन पर अभ्यर्थियों पर पुलिस गंभीर आरोप है, उनके परिणाम पर रोक लगाई जाए। राजेश सचान युवा मंच। अच्छा, आप लोग बताइए इन स्कैमर्स पर रोक लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।